हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये क्लियर है। एंड अभी यहाँ पे देखिए, इतने जबरदस्त फॉल के बाद ये साइडवेज एंड ये फॉल कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको समझते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, मार्केट का क्लोजिंग हमें मिला है करीबन करीबन 23,600। ये चार्ट पे क्लोजिंग मिल रहा है 23,644 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट क्या कर रहा है। ये फॉल किया, रिट्रेसमेंट, फॉल, फिर रिट्रेसमेंट, देन अगेन फॉल। ये अपने डाउन ट्रेंड को अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। कहां तक फॉल करेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल हमारा स्टॉप लॉस टारगेट एंड आपका लेवल क्या हो सकता है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को वीडियो पे कहा था, जो अगर यहां से फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद, आप देख पा रहे होंगे, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे रिवर्स आता है नीचे की तरफ, तो हमारा सपोर्ट क्या होगा। हमारा सपोर्ट होगा 23,700। एंड एग्जैक्टली देखिए, इसी लेवल से एक जबरदस्त बाउंस बैक आया है यहाँ पे। एंड उम्मीद था जो ये यहाँ से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट लेके फिर आगे निकल सकता था, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, जो अगर फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है और 23,880 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेटली बात क्या हुआ पता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 23,700 से ये मूव कंटिन्यू किया और करीबन 23,900 के आसपास गया। तो यहां से ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर यहीं से अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप या 23,880 के ऊपर अगर निकलता, तो यहां से ये कंटिन्यू फ्लो में निकल जाता। तो समझ पा रहे हैं कौन से लेवल पे मार्केट ओपन होता है तो वहां से बाई और सेल किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए, सेलिंग कहां से आया, करीबन करीबन 23,880-90 के आसपास से ही क्या आया। यहाँ पे देखिए, जबरदस्त सेलिंग आया, आप देख पा रहे हैं। एंड फर्स्ट टारगेट अगर फ्लैट या गैप डाउन होने के बाद देखिए क्या किया इसने। मैंने कहा था ये एक सपोर्ट लेगा, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया 700 का लेवल। एंड उसके बाद जब सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, 700 के लेवल को कॉन्फिडेंटली ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद ऑलमोस्ट 23,600 के आसपास से ये एक सपोर्ट लेके एग्जैक्टली 23,700 के आसपास आके रेजिस्टेंस लेने के बाद एक ये जो बिग कैंडल देख रहे हैं ना, ये बिग कैंडल का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से गिरा। अब समझते हैं कल के डेट में क्या हो सकता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब 23,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। अब यहाँ पे क्या हमने करना है इसको हम लोग समझते हैं। ये जोन जो है करीबन 600 से लेके 23,600 से लेके 23,700 आपका नो ट्रेडिंग जोन बनता है। नो ट्रेडिंग जोन बनता है। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं यहाँ दिखाऊं, तो ये क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, पूरी तरह से रिटेलर को बर्बाद करने की स्ट्रेटेजी चल रही है। आप ये समझ पा रहे होंगे। तो 23,700 से लेके 23,600 का लेवल नो ट्रेडिंग जोन है। ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर निकलता है, डेफिनेटली यहां से आप बाई कर सकते हैं। इस रेंज के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 23,840 के पास। ये लेवल को मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट 23,840 का लेवल जो है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट टारगेट होगा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन मैं यहाँ पर भी और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हाई आप देख लीजिए एंड ये हाई देख लीजिए। ऑलमोस्ट ये हाई से ये हाई करीबन 40 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ से 840-45 के आसपास से अगर देखिएगा, इस हाई से इस हाई को कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो भी 40 से 50 पॉइंट नीचे। उसके बाद फिर एक डाउन साइड का मूव हम देख सकते हैं। एंड फ्लैट एंड गैप डाउन अगर ओपन होता है, ये आप देख रहे हैं, फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये अनफॉर्चुनेटली 23,600 के लेवल को ब्रेक करता है, उस सूरत पे हमारा देखिए, ये लेवल जो है इसको एकदम मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 23,600 को अगर ब्रेक करता है, तो ये थोड़ा नीचे आएगा। 23,500 एक राउंड नंबर है। 23,500 के आसपास हिट करने के बाद ये थोड़ा रिवर्स कर सकता है। एंड रिवर्स करके ये थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद
हो सके अपसाइड या डाउनसाइड जा सकता है। चीजों को ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल को मार्क कीजिए एंड समझने की कोशिश कीजिए, बेस्ट होगा। तो 23,500 का लेवल, एग्जैक्ट लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लेवल ये है। तो यहाँ से ये थोड़ा रिवर्स कर जाएगा 23,500 के आसपास, क्योंकि यहाँ राउंड नंबर है, राउंड नंबर के बाद ये थोड़ा रिवर्सल, फिर से 23,600 के आसपास जाने के बाद हो सकता है तो फिर ये डाउनसाइड की तरफ कंटिन्यू करे, या साइड वेस्ट होने के बाद थोड़ा अपसाइड की तरफ निकले। 23,600, 680, 700 के आसपास ये जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है निफ्टी का ये कंडीशन। अब हम लोग देख लेते हैं ओआई, ओआई देखते हैं तो क्लियर चीजों को हम लोग और समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हमें मिला है, क्लियर है। चलिए ऑलमोस्ट 650 मान लेते हैं, 23,000 650 के आसपास हमें क्लोजिंग मिला है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा 650 के आसपास अच्छे खासे कॉल राइटर आए हैं, पुट राइटर भी आए हैं, ऑलमोस्ट सेम है, कॉल राइटर एंड पुट राइटर सेम है। 600 का लेवल आप लोग देख रहे हैं, कॉल राइटर सॉरी पुट राइटर आए हैं, कॉल राइटर उससे ज्यादा आए हैं। आज फ्रेश कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग का बात बता रहा हूँ। है ओआई यहाँ पे 11 लाख के आसपास है, यहाँ पे 28 लाख के आसपास है। तो 600 का लेवल एक सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो ये 600 के लेवल एंड 600 और उसके नीचे वाले लेवल जो है एंड ऊपर के ऊपर वाले लेवल क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। एंड इंटरेस्टिंग बात अगर ओआई में आप लोग देखिएगा तो 550 एंड 500 का जो लेवल है, यहाँ से एक अच्छा खासा, इवन 500 का जो लेवल है ना, यहाँ से एक अच्छे खासे पुट अनवाइंडिंग हुआ है। आप ये चीजों को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट पैनिक सिचुएशन में है, मार्केट में एक डाउन साइड का मूव हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक सॉरी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का ये लेवल था, मैंने आप लोगों से कहा था जो अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन गैप अप अगर ओपन होता है, ये जैसे ही 51,500 400 के ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट आप 600 का एंड सेकंड टारगेट आप करीबन 51,800 के आसपास का प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास आने के बाद देखिए जबरदस्त रिवर्सल, 400 को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, रिवर्सल में 400 को भी रिस्पेक्ट नहीं किया एंड उसके बाद जो सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ये करीबन करीबन 50,000 का लेवल था, फर्स्ट लेवल 51,000 का एंड उसके बाद जो है करीबन मैंने आप लोगों से कहा था 50,950 के आसपास, एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास से मार्केट में थोड़ा रिवर्सल अपने को देखने को मिला है। कल क्या हो सकता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नीचे का लेवल मैं सारे लेवल को ही रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश लेवल आप लोगों के सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अभी बाजार के लिए यानी बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 51,100, 51,100 जो लेवल है, 100 से 200 ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का जबरदस्त रेजिस्टेंस है। डाउन साइड ये अगर अपने स्विंग लो को, ये लेवल आप देख पा रहे हैं 51,700 को अगर निकालता है, मैं यहाँ पे 600 के आसपास एक्सपेक्टेशन था आने का, 100 पॉइंट ऊपर से यहाँ पे रिवर्सल अपने को देखने को मिला क्योंकि निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे था एंड इसीलिए बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिला, निफ्टी में भी रिवर्सल देखने को मिला। तो इस एरिया 700 के आसपास से एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखिए, बिल्कुल क्लियर रखिए, अपसाइड निकलता है बाई कीजिए, डाउन साइड आता है डेफिनेटली सेल कीजिए। यहाँ पे अगर अपसाइड निकलता है तो आपका टारगेट क्या हो सकता है इसको आप लोग थोड़ा समझिए। ये टारगेट मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट टारगेट जो है करीबन करीबन देखिए ये जो लेवल है, देख पा रहे हैं यहाँ से अच्छा खासा स्पाइक करीबन 51,400 के आसपास फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए। एंड अगर इसको निकालता है तो ये जो स्विंग हाई देख रहे हैं ना, इस स्विंग हाई के आसपास तक आप लोग सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं 600, 51,600 के आसपास। एंड ब्रेकडाउन अगर होता है, ब्रेकडाउन होता है टारगेट बहुत लंबा मिल जाएगा। ये लेवल है आपका 51,600, 51,600 को अगर ब्रेक करता है तो फ्री फॉल आप मार्केट में देख सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट, बैंक निफ्टी में सॉरी एक अच्छा खासा गिरावट आप लोग देख सकते हैं। चलिए वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अपना क्लोजिंग अपने को मिला है करीबन, ठीक है 51,000 के नीचे। तो मैं 51,900 का, 51,000 का लेवल अगर यहाँ पे देखा जाए, टोटल वाई देखिए करीबन 9 लाख के आसपास, यहाँ पे देखिए 5.5 लाख के आसपास। आज के डेट में कॉल के साइड में करीबन 1.67 मान के चलिए, दोनों साइड में ऑलमोस्ट सेम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुआ है फ्रेश। एंड यहाँ पे देखिए सपोर्ट कहीं देखने को मिल नहीं रहा है, नीचे की ओर सपोर्ट कहीं नहीं, सीधे 50,500 के आसपास एक अच्छा खासा हमें पुट राइटर खड़ा मिल रहा है। तो
50,500 के आसपास एक सपोर्ट हमें मिल सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लेने की बात कही जाए तो रेजिस्टेंस जो है 51,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उस समय हमें ओआई, अकॉर्डिंग ओआई हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है करीबन करीबन। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 51,100 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस ये 51,500 के ही, यही जो 1000 पॉइंट का रेंज है, इसी रेंज के अंदर हमें रहना है। लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है, फर्स्ट रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट देखे हैं करीबन 51,400, देन 51,600 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए एसबीआई, एसबीआई को मैंने क्लियरली कहा था अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और ये करीबन 798 7 के लेवल को अगर ब्रेक करता है उस सूरत पे एक अच्छा खासा हमें फॉल मिल सकता है। एंड अगर यहाँ से ये रिवर्स करता है 797 के लेवल से ये रिवर्स करता है तो हमारा एग्जैक्ट टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था जो 808 रुपए के आसपास टारगेट होना चाहिए, और एग्जैक्टली इसी लेवल से देखिए रिवर्सल देखने को मिला है। और ये जो रिवर्सल है एक जबरदस्त, क्योंकि ओवरऑल सारे इंडाइसिस में रिवर्सल था, डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही पिन पॉइंट जो एरिया था 808 के आसपास से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। अब करना क्या है यहाँ पे हम लोग समझते हैं। एंड देखिए फर्स्ट सपोर्ट को जब 97 को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर भी अगर आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया होता तो एकदम एग्जैक्टली 784 का लेवल मैंने बताया था, इसी लेवल के 784 85 का लेवल मैंने बताया था, यहीं से मार्केट में क्या हुआ, फिर से सपोर्ट लिया। तो समझ रहे हैं लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी लेवल के आसपास एंट्री कीजिए, निकलिए, बेस्ट होगा। अब क्या करना है एसबीआई में, सीधी सी बात है, ये रेंज के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। ऊपर 797 के और नीचे 85 के रेंज में, क्योंकि अब यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया, मिस्टेक हो गया मुझसे, सॉरी, उसके लिए माफ कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को प्लान क्या करना है, जैसे ही 97 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिए। 804 के आसपास आप निकल जाइए, 804 से 5 के लेवल पे आप लोग निकल जाइए। अगर 804-5 के लेवल पे यहाँ से अगर नहीं ट्रेड पकड़ पा रहे हैं तो 805 के आसपास अगर रिवर्सल नजर आता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है करीबन करीबन क्लोजिंग प्राइस के आसपास प्लान कीजिएगा। पहली बात है, फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है, फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये फ्लो में नीचे आएगा। नीचे आने के बाद देखिएगा अगर ये 84 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो वेट कर जाइएगा, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए, देन सेल कीजिए। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये तीसरा कंडीशन, अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये आके 784 के लेवल पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड की सेल पोजीशन एक फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड 1:2 1:3 लेके एसबीआई में आप प्लान करके चल सकते हैं। चलिए एसबीआई का हम ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जबरदस्त 88 के आसपास। यहाँ पे देखिए 90 का लेवल अगर मैं ले लेता हूँ तो ये कॉल राइटर आ रहे हैं, और सॉरी पुट राइटर आ रहे हैं जबरदस्त, एंड कॉल राइटर भी आ रहे हैं। दोनों साइड में अभी फ्रेश कॉल राइटिंग पुट राइटिंग चल रहा है। सपोर्ट हमें देखने को कहाँ मिल रहा है, सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 80 के लेवल पे एक सपोर्ट है। अगर देखा जाए ये देख रहे हैं 80 के लेवल पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इवन 90 का लेवल भी सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है। तो डीप पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। एंड अगर जैसे ही अगर ये स्विंग लो 84 के लेवल को अगर ये निकलता है तो 80 तक आप वेट कर सकते हैं। वेट 80 के आसपास अगर कोई रिवर्सल प्लान मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि 80 का लेवल जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो में देखिए विप्रो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विप्रो में देखिए यहाँ आप देखिएगा ये है 9:15 का फर्स्ट कैंडल फ्लैट ओपनिंग होने के बाद क्लियर है। देखिए इसने 306 के लेवल को ब्रेक किया एंड एग्जैक्ट हमें टारगेट क्या मिला, 303 का लेवल। ये है यहाँ से स्टूडेंट स्टडी 303 के लेवल। एक उसके बाद 303 से रिवर्स आया 306-50 के आसपास, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर नीचे। अब करना क्या है, सिंपल है, अपसाइड की तरफ ब्रेक करे बाई कीजिए, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका मैं यहाँ पे हाई साइड की तरफ थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। फर्स्ट टारगेट जो है 9 के आसपास होना चाहिए, ये एग्जैक्टली 9 के आसपास फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए। एंड डाउन साइड की तरफ जो टारगेट है ये देखिए, इसको यहाँ पे आप 300 301 के आस 300 के आसपास आप निकल जाइएगा, क्योंकि 300 का लेवल जो है यहाँ से आएगा
थोड़ा नीचे 300 राउंड नंबर है, तो प्रॉफिट लेके आप निकल के चले जाइए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, सॉरी इसका वाई हम लोग चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं, क्लोजिंग हमें मिला है 303 रुपए 70 पैसा के आसपास, तो ये चलिए 2.5 रुपए के आसपास देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ठीक है, लेकिन ये 2.5 रुपए के लेवल पे, 302.5 रुपए के लेवल पे देखिए यहाँ से पुट राइटर थोड़ा भाग रहे हैं। हालांकि उतना ज्यादा पुट राइटर में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 305 के लेवल पे देखिए कितना जबरदस्त आज के डेट में कॉल राइटिंग हुआ है। हालांकि पुट राइटिंग इतना ज्यादा जबरदस्त देखने को नहीं मिल रहा है, तो संभावना है डाउन ट्रेंड की तरफ थोड़ा मार्केट, एंड मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव है, तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। हाँ, मार्केट इस मंथ नेगेटिव जाएगा, मैक्स टू मैक्स जनवरी 15 तक मार्केट नेगेटिव जाएगा, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से पॉजिटिव जाने की मार्केट को संभावना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही यूएस का प्रेसिडेंसी संभाल लेते हैं, उसके उसके एक हफ्ता तक, देन उसके बाद मार्केट रिवर्स करना शुरू हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा बजट सेशन भी है। आते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल नो ट्रेडिंग जोन, हालांकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बीपीसीएल को भी अवॉइड कर दीजिए, बीपीसीएल जो है एकदम ठीक ठाक जोन पे नहीं। हाँ, अगर बीपीसीएल देखिए नीचे ये 90 का लेवल सपोर्ट लेके फिर रिवर्स कर सकता है, ऊपर जो है 94 का, तो ये एक छोटा सा रेंज है। हाँ, ये सारे रेंज अगर ब्रेक होंगे तभी एक अपसाइड या डाउनसाइड आप एक अच्छा मूव देख सकते हैं, तो बीपीसीएल को अवॉइड कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को भी अगर हम लोग देखते हैं, देखिए एग्जैक्टली कोल इंडिया क्या फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये जो कैंडल लास्ट का बनाया ना कोल इंडिया का, ये क्या बताऊं। खैर, कोल इंडिया को भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। यहां से मैं थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा लेवल को। ये रहा, जिस भी साइड ब्रेकआउट दे ब्रेकडाउन दे, डेफिनेटली 1:2 के लिए प्लान कीजिए, ठीक है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे ही प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, फर्स्ट लेवल आपका निकल के आता है, फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 384 के आसपास का लेवल है, एंड अगर ब्रेकडाउन दे तो ये जो स्विंग लो है 76 का लेवल है, 76 के आसपास आप टारगेट फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। वही देख लेते हैं कोल इंडिया का। कोल इंडिया का ओआई यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो 80 के आसपास, तो ये देखिए 80 के आसपास, 84 के, खैर यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से कॉल राइटिंग वगैरह नहीं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी है थोड़े बहुत यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रहा है, लेकिन देखिए हर लेवल से पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, तो सीधी सी बात है भैया, जब पुट राइटर निकल के भागे तो आप भी अपना माइंडसेट जो है उल्टा कर लीजिए, नेगेटिव पे चले आइए, सेल पोजीशन पे चले आइए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडल्को। हिंडल्को को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे ही मैंने बताया ये जो लेवल है 614 ब्रेक किया, फ्री फॉल, आओ ये फॉल जबरदस्त तरीके से, उम्मीद है आप लोगों ने कैच किया होगा। एंड मैंने किस तरह ये फॉल को आप किस तरह से कैच कर सकते हैं उसको मैं समझाता हूं। यहाँ पे देखिए एक भी कैंडल ब्रेकडाउन, यहाँ पे देखिए 9 में लो मैंने लगाया, ब्रेकडाउन हुआ, एंड उसके बाद एक भी सिंगल कैंडल आप पूरे इस रैली का मजा ले सकते हैं, पूरे यहां से लेके यहां तक ऐसा कोई भी कैंडल नहीं था जिसने आपको पैनिक किया होगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक पे 9 में लो या हाई को यूज कीजिए, तो वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत जबरदस्त आप एरिया को पकड़ सकते हैं, बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट आप ले सकते हैं। हिंडल्को को करना क्या है हम लोग समझ लेते हैं, क्लियर है। हिंडल्को में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, हालांकि छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ। अब क्या करना है, हिंडल्को का जैसे ही लेवल मैं मार्क करता हूँ, जैसे ही अपसाइड का लेवल फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है, डेफिनेटली बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट आप 611 के आसपास प्लान कर सकते हैं, एंड अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करता है, 99 के लेवल को ब्रेक करता है, उस समय हिंडाल्को में एक अच्छा खासा 1:2 प्लान कीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से अब मैं सेल के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, उसके पीछे का रीजन है 2 दिनों से फ्री फॉल होता जा रहा है हिंडाल्को में, तो हो सकता है कल के डेट में हिंडाल्को थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, क्योंकि थोड़ा नीचे की ओर हिंडाल्को देखिए नीचे की ओर आए, फिर आ जाए, फिर ऊपर जाए, तो हिंडाल्को में कल के डेट में आप लोगों का एसएल हिट हो सकता है। कोशिश कीजिएगा, अगर जैसे ही 604 के लेवल को ब्रेक करता है,
एक 611 के आसपास तक आप टारगेट लेके आराम से यहाँ से टारगेट लेके निकल जाइएगा। ज्यादा कुछ हिंडल्को में प्लान करने की जरूरत नहीं है। ओआई अगर हम लोग देखते हैं हिंडल्को में, तो यहाँ पे ओआई अगर देखा जाए, हिंडल्को का ओआई क्लोजिंग हमें मिला है 601 रुपये में। चलिए 600 का लेवल मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल राइटर आए हैं। देखिए परफेक्ट अपने सपोर्ट के आसपास अगर देखा जाए, ये 600 का लेवल यहाँ पे करीबन 20 लाख के आसपास वही खड़ा है, पुट के तरफ एंड कॉल की तरफ वही नहीं। हिंडल को यहाँ से एक सपोर्ट उम्मीद है, हिंडल को एक सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। 620 610 पहला टारगेट आप लोगों का 610 के आसपास होना चाहिए। 610 11 का जो मैंने लेवल बताया, क्यों देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए आज के डेट में मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है एंड पुट राइटिंग यहाँ पे ना के बराबर हुआ है। तो ये 610 11 के आसपास तक ही बाई साइड के लिए आप टारगेट प्लान कीजिएगा। देन उसके बाद आराम से प्रॉफिट बुक करने के बाद आराम से बैठे रहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को अगर हम लोग देखते हैं, ब्रेक डाउन एंड उसके बाद देखिए मैसिव फॉल, ब्रेक डाउन उसके बाद मैसिव फॉल। ये जो है ब्रेक डाउन मैसिव फॉल 3 बार मैंने रिपीट किया, क्यों किया समझ पा रहे हैं। यहाँ पे 9 EMA लो को, 9 EMA लो को यहाँ पे ऐड कीजिए। सीधी सी बात है, ये देख रहे हैं 9 EMA लो सपोर्ट को ब्रेक किया। उसके बाद एक भी कैंडल जो है 9 EMA लो के ऊपर गया ही नहीं है। नॉट इवन ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल भी 9 EMA लो के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं किया है। देन देखिए उसके बाद देखिए फिर से फॉल। तो ये एक इतना जबरदस्त पॉइंट अगर देखिएगा 96 97 से लेके करीबन करीबन 88 के आसपास, यानी 9 रुपये का फ्री फॉल। आपने अगर ये स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखा होगा तो ये आपने जबरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा, उम्मीद है मुझे। अब करना क्या है, यहाँ पे टाटा पावर को सिंपल इग्नोर कर दीजिए। कल किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान टाटा पावर में मत कीजिए। उसके पीछे आप कल देखिएगा टाटा पावर कल के डेट में जिस तरह हिंडल को वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, उसी तरह से टाटा पावर भी हिंडल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो सिंपल है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को मैंने ये लेवल बताया था 605 के ऊपर निकलता है बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे अपना एसएल हिट कर गया। एंड अगर मैं इसको, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है तो इस पे थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होता होगा, मैं समझ रहा हूँ। अगर दिक्कत ना भी हो तो बेस्ट हो। इसको क्या करना है, जैसे 96 का लेवल ब्रेक किया, हमें फर्स्ट टारगेट आराम से 86 87 के आसपास दिया। यानी यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो हमें यहाँ पे उस रिकवर हमें देखने को मिल गया होगा। और ये कैंडल जो फ्री फ्लो में नीचे की ओर आया 86 के आसपास मैंने बोला था, लेकिन ये करीबन करीबन 82 के आसपास हमें फॉल देखने को मिला। अब इस पे क्या करें, इस पे सिंपल इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसका अभी ये सपोर्ट के पी पास है, ऊपर रेजिस्टेंस भी है, नीचे सपोर्ट भी है। तो ट्रैप हो सकते हैं इसमें, और 100% ट्रैप हो सकते हैं। तो इस पे ट्रेड प्लान मत कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए आ जाते हैं, लास्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ को अगर हम लोग देखते हैं, क्लियर है, मैंने आप लोगों से कहा था मैं पहले 9 EMA लो को हाइड करूं, देन यहाँ पे आप समझ पाइएगा। देखिए 9 EMA लो क्या हुआ, क्लियर है, फ्लैट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद एग्जैक्टली करीबन करीबन आप 619 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए जैसे 619 को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट हमें क्या मिला, 614 15 के आसपास हमें फर्स्ट टारगेट मिल गया।